कहानी शुरू होती है। आज एक नई फैमिली अपने नए घर में रहने के लिए आई है। पति का नाम ब्रेन है और वाइफ का नाम कियारा है। उनके बच्चे का नाम स्टीव है। तीनों घर को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं, लेकिन उनकी बेटी एली अपने नए घर को लेकर बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है। उसको सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही रहना अच्छा लगता था, वो जहाँ नहीं आना चाहती थी। जैसे ही वो लोग घर के अंदर जाते हैं, उनकी बेटी और पत्नी को एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसकी एक उंगली सामने की तरफ उठी हुई थी और ये काफ़ी अजीब सी पेंटिंग थी। और घर के सभी दरवाज़ों के ऊपर भी अजीब से सिंबल बने हुए थे। सिर्फ एक दरवाज़ा ऐसा था जिसके ऊपर कोई सिंबल नहीं था। उसके बाद सभी लोग घर को जहाँ वहाँ घूम कर चेक करने लगते हैं। जैसे ही वो बेसमेंट में जाते हैं, उनको वहाँ पर कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट से बाहर आने लगते हैं, अचानक बेसमेंट का दरवाज़ा बंद हो जाता है और एली अंदर ही फंस जाती है। एली दरवाज़ा खोलने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं पाता। अचानक उसको लगता है कि उसकी तरफ कोई बढ़ रहा है, लेकिन तभी दूसरी तरफ उसके पापा को चाबी मिल जाती है और वो दरवाज़ा खोलकर उसको बाहर ले आते हैं। अब शाम को उसके पापा और उसकी मदर को एक फेस्टिवल में जाना था, जिस कारण वो अपनी बेटी को अपने भाई का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। अब जब वो घर में अकेले थे, उसका भाई एक मास्क पहनकर अपनी बहन को डरा देता है। उसकी बहन को डराने के बाद वो बताता है कि ये जो मुझे कॉस्ट्यूम है तय खाने के रेडियो स्टेशन में मिली है। इसके बाद जब एली अपने भाई के साथ वहाँ जाती है, उनको वहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। जैसे ही वो उसको प्ले करते हैं, उसके ऊपर जो शब्द लिखे थे उसकी आवाज़ आने लगती है और इसके कुछ घंटों बाद उसी बेसमेंट में से ठंडी हवा चलने लगती है। ठंडी हवा के बाद वहाँ की सभी लाइट चली जाती है। एली घर में अकेली थी और काफ़ी डर रही थी। वो अपनी माँ को कॉल लगाती है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें बेसमेंट में जाकर स्विच को ठीक करना पड़ेगा, लेकिन एली जाना नहीं चाहती थी। उसको काफ़ी डर लग रहा था। तभी उसकी माँ ने कहा कि तुम काउंटिंग करते हुए वहाँ जाओ, इससे तुम्हें डर भी कम लगेगा। एली ने बात मान ली, लेकिन जब वो काउंटिंग करके वहाँ जाती है, अचानक वो फिसल कर गिर जाती है। इधर एली की माँ को एली की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, जिस कारण एली की माँ जल्दी से घर आ गई। उसके बाद दोनों पति पत्नी मिलके एली को घर में ढूंढने लगे। उन्होंने एली को बाहर भी ढूंढा, लेकिन एली ना तो घर के अंदर थी ना ही बाहर थी। उसके बाद उन्होंने एक पुलिस वाले को भी बुलाया। पुलिस वाले ने अपनी टीम के साथ मिलकर उसको जंगल में भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन एली कहीं पर नहीं थी। अगले दिन उन्होंने कुछ गांव वालों को अपने साथ लिया और एली को ढूंढने लगे, लेकिन एली अभी भी उनको नहीं मिली। इसके बाद जब उसका डैड घर पर आया, उसने अपनी बीवी से कहा कि मुझे लगता है कि हमारी बेटी किसी के साथ भाग गई है, लेकिन उसकी पत्नी को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि उसकी पत्नी को पता है कि उसकी बेटी किसी मुसीबत में है। अगले दिन वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है और उसके बाद पुलिस स्टेशन जाती है इंक्वायरी के लिए। वो लोग बताते हैं कि आपकी बेटी के बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं चला, लेकिन हमें ये ज़रूर पता चला है कि आपकी बेटी को सोशल मीडिया पर टारगेट किया जा रहा था। वो काफ़ी अपसेट थी। इसके बाद जब वो अपने घर पर आई, उसने घर के बाहर कुछ शब्द लिखे देखे, जिन शब्दों को वो कंप्यूटर के ऊपर सर्च करने लगी। वहीं दूसरी ओर स्टीव अपनी बॉल के साथ उसी बेसमेंट के बाहर खेल रहा था। जैसे ही उसकी माँ ने उसको आवाज़ लगाई, वो अपनी माँ के पास चला गया। उसकी माँ को उसने बताया, हमारे घर में जब दीदी गायब हुई, हमने इस टेप रिकॉर्डर को चलाया था, उसके अलावा घर में कुछ भी नहीं हुआ था, जिस कारण उसने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो दोबारा से कंप्यूटर के ऊपर सर्च करने लगी। उसको पता चला कि इन अक्षरों का मतलब काला जादू है और उसको काफ़ी और बातें भी नई नई पता चली। उसके बाद वो सीधा बेसमेंट में गई। बेसमेंट में जाकर उसने रोमन अक्षरों में काउंटिंग लिखी हुई देखी, लेकिन सोच में तो तब डूब गई जब उसने दीवार पर शैतान की पेंटिंग देखी। ये काफ़ी अजीब सी थी, लेकिन तभी वहाँ पर फोरेंसिक टीम आ गई। फोरेंसिक टीम ने बताया कि अभी तक हमें आपकी लड़की का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन हम उसको जल्दी ढूंढ लेंगे। लेकिन तभी उन्होंने पेंटिंग के बारे में जिक्र किया, लेकिन वो टीम कहने लगी कि पेंटिंग का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ये पेंटिंग घर के अंदर काफ़ी समय से मौजूद है। उसके बाद जब वो रात को सो रही थी, उसका बच्चा उसके पास आया। उसने बताया कि मैंने बेडशीट गीली कर दी है। उसकी मदर ने उसकी बेडशीट चेंज की और उसके बाद जब वो सोने की कोशिश
कोशिश करने लगी। अचानक उसको पानी के नल में से अपनी बच्ची की काउंटिंग की आवाज़ सुनाई देने लगी। इसके बाद वो दोबारा से बेसमेंट में चली गई। वहाँ उसने अपनी बेटी को फिर से ढूंढा, लेकिन उसको नहीं मिली। जब वो बाहर आई, उसका पति उसको समझाने लगा कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई है, तुम यूं ही दिमाग खर्च कर रही हो। लेकिन उसकी बीवी को ऐसा नहीं लगता था। उसने घर के अंदर जो भी सिंबल बने थे, उन सभी सिंबलों की फ़ोटो खींची और अपनी सेक्रेटरी को भेज दिया। उसकी सेक्रेटरी ने इन सिंबलों का मतलब पता किया और इनका मतलब था लवेलीथन। लवेलीथन एक सांप हुआ करता था। लवेलीथन के बारे में जब वो गूगल के ऊपर पता कर रही थी, तो उसको पता चला कि ये काफ़ी जहरीला सांप है और एक जादुई जीव है। उसके बाद उसने उसी टेप रिकॉर्डर को चला दिया। जैसे ही टेप रिकॉर्डर चला, उसका जो बच्चा था खुद म खुद चलने लगा और एक दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन अचानक उसने उस टेप रिकॉर्डर को बंद कर दिया और अपने बच्चे को आकर बचाया। उसने अपने बच्चे से पूछा कि तुम क्या कर रहे थे, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं था। उसी रात वो उस पेंटिंग वाले बंदे के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है। उसको पता चलता है कि इस बंदे की फैमिली इसी घर में रहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे कर सारी फैमिली गायब हो गई। उसकी सिर्फ बेटी जिंदा बची थी। तभी बेसमेंट में से ठंडी हवा चलने लगती है और फिर लाइट चली जाती है। उसका बच्चा बेसमेंट में से अपनी मम्मी को बचाने के लिए आवाज़ लगाता है। जैसे ही वो वहाँ पर आती है, अचानक वो बेसमेंट में एक जीव देखती है और डर जाती है। तभी पीछे से उसका बेटा आकर कहता है मैं जहाँ हूँ। वो अपने बच्चे को देखकर अच्छा महसूस करती है। अब उनको पता चलता है कि ये जो घर है एक शापित घर है। इस घर में काला जादू किया गया है। वहीं दूसरी ओर उस बच्चे को काउंटिंग की आवाज़ सुनाई देती है। वो भी काउंटिंग करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वो अपने बच्चे को लेने वहाँ गए, उन्होंने अपने बच्चे के शरीर को काफ़ी गर्म पाया। उनको लगा इसको बुखार है, लेकिन जैसे ही उसकी मदर ने उसकी टी शर्ट को ऊपर किया, उसने उसकी छाती पर वही निशान देखा जो कि शैतान का निशान था। इसके बाद वो भागती भागती अपने पति के पास गई। उसका पति भी काउंटिंग कर रहा था। जैसे ही उसकी काउंटिंग खत्म हुई, वहाँ पर शैतान आ गया और उस लेडी के ऊपर हमला करने लगा। वो भागती भागती बेसमेंट में चली गई। बेसमेंट में जब वो आगे गई तो उसने कुछ आत्माओं को देखा जो काउंटिंग करती हुई आगे बढ़ रही थी। वहाँ उसने अपनी बेटी को भी देखा। अपनी बेटी को वो अपने साथ खींचकर वहाँ से बाहर ले आई। जैसे ही वो बाहर आई, उसने बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसकी सारी फैमिली होश में आ चुकी थी। अब वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने लंबी सीढ़ियाँ देखी जो नर्क की ओर जा रही थी और अचानक वो भी काउंटिंग करने लगी और काउंटिंग के बाद वो सारी फैमिली नर्क में चली गई। और गाइस, ये मूवी यहीं पर समाप्त हो गई और हमें एंड में दिखाया गया कि जो वो घर है अब वहाँ जंगल में ना होकर एक कब्रिस्तान में है। और आगे इस फैमिली का क्या हुआ अगले पार्ट में पता चलेगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें।